मैंने अब छोड़ी चिंता, मैंने अब छोड़ी चिंता, मैंने अब छोड़ी चिंता। तेरा जो साथ पाया, तुमको जब भी पुकारा, अपने ही पास पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तब साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुमको जब भी पुकारा, अपने पास पाया। मुझ पे एहसान तेरा, मुझ पे एहसान तेरा, मुझ पे एहसान तेरा। तेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे तेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होगी, किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होगी। ओ अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होगी, किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होगी। अब तो तेरे हवाले, अब तो तेरे हवाले मेरा घर-बार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मुझको अपने अपनों से, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। कहता दास की मेरा
तेरा बड़ा उपकार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम मेरी नैया का तू ही मेरी नैया का, तू ही पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दरबारी भगवान कहते अनन्या चिंतयन्तो माम योजनः पर्युपासते। जो हमारी अनन्यता स्वीकार कर, जो अनन्य मन से हमारा ध्यान करता है, उसका चिंता मैं करता हूं। किसी ने कहा मैं कैसे मान लो भैया, एक पुजारी जी थे, पुजारी जी भगवान के बड़े भक्त, बड़े सुबेरे 5 बजे उठ जाएं और फिर चालू हो जाएं, शंख बजाने लगे, घंटा बजाएं, शंख बजाएं और एक व्यक्ति था, उसको बड़ा डिस्टर्ब हो, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो। एक दिन पुजारी जी के पास गया, पहुंच गया पंडित जी के पास। पंडित जी आपके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, बड़े सवेरे 5 बजे से चिल्लाना चालू कर देते। अरे मैं डिस्टर्ब होता हूं, मुझे समस्या हो रही है। बहुत खरी खोटी सुनाई। पंडित जी ने कहा कि प्यारे देखो, वही रोटी देता है और तुम उन्हीं के बारे में ऐसे कहते हो। देने वाले रोटी वही है और तुम सुनाते भी उन्हीं को। हाँ? बोले क्या बात करते हो, वो रोटी देते? बोले हाँ, सबको वही रोटी देते हैं, सबको वही खिलाते हैं। अच्छा मुझे भी देते हैं रोटी? बोले हाँ देते हैं। मैं कुछ नहीं करूंगा तब भी देंगे? बोले हाँ। अगर तुम में दृढ़ विश्वास है कि वो रोटी देगा तो रोटी देने जरूर आएगा, देगा, पक्का देगा। ठीक है, देख लेते हैं। व्यक्ति गया, जाकर के सुनसान रास्ता था, सुनसान एक जगह, निर्जन स्थान था। एक पेड़ में जाकर बैठ गया। 3 दिन बीत गए, दिन बीता, पूरा दिन बीत गया, रात्रि बीती, 3 दिन बीते, बेचारा भूखा बैठा है। भूख के मारे व्याकुल, मन में ठान लिया जाऊंगा पंडित जी को छोड़ूंगा नहीं, बहुत मारूंगा।
रात्रि को उतरने वाला ही था। रात उतरने, जैसे रात्रि होने लगी उतरने वाला था, इतने में हुआ क्या, एक बुढ़िया मैया उसी रास्ते से जा रही थी। खेत में आपको पता होगा कि पहले होता था कि घर से दूर एक छोटा सा घास फूस की झोपड़ी बनाई जाती थी, जहाँ खेत हुआ करते थे, वो जाके रखवाली करने के लिए। वो जो बुढ़िया है उसका पति वहीं रात्रि बसेरा करता, दिन भर देखता, रात्रि वहीं बसेरा करता। संयोग बस उसका पति उस दिन आ नहीं पाया भोजन लेने के लिए। सो बुढ़िया मैया पति को भोजन पहुंचाने जा रही थी उसी रास्ते से। निर्जन स्थान था। निर्जन स्थान का मतलब जंगल नहीं होता, लेकिन बगीचा होता है, बहुत सारे बगीचे, सुनसान रास्ता जिधर कोई जल्दी जाता ना हो, खेत वगैरह जिधर होते हैं, उसी रास्ते से मैया जा रही थी। बुढ़िया मैया चलते चलते बेचारी थक गई, तो वहीं थोड़ी सुस्ताने के लिए बैठ गई। सुंदर पेड़ हवा के नीचे, शाम होने वाली थी, बैठ गई सुस्ताने के लिए। इतने में हुआ क्या, इतने में रात्रिचर जानवर, रात्रि में निकलने वाले जानवर, किसी जानवर की आवाज आई। रात्रि होने वाली थी, बगीचा था, पेड़ पौधे थे, सुनसान रास्ता था। कोई रात्रि का जानवर आवाज लगाया। वो मैया डर, वो जो बूढ़ी मैया थी, डर के मारे उसको ध्यान ही नहीं था कि भोजन लेना है। जान पर जब आफत आती है तो भोजन थोड़ी दिखता है या सामग्री नहीं दिखती। तो मैया ने वो सामग्री छोड़ के भाग लिया। वो तो भाग गई, भोजन वहीं छूट गया। अब वो व्यक्ति मन में विचार करने लगा कि मैं भोजन करूं या न करूं। अगर मैं भोजन करता हूं तो ये हो जाएगा, पंडित की बात सत्य निकल जाएगी, इसलिए भोजन नहीं करूंगा। अब बेचारा 3 दिन का भूखा है, सोच रहा करूं या न करूं, दुविधा में बेचारा बैठा है। इतने में हुआ क्या, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और रात्रि हो गई। सोचा चलो कोई बात नहीं, एक प्रहर और देख लो। व्यक्ति बैठा रह गया, रात्रि हो गई। रात्रि जैसे हुई तो एक चोर की टोली, जैसे ही रात्रि हुई कुछ चोरों ने चोरी की और चल पड़े। चोरी करके आए उसी बगीचे में, वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष में वो चढ़ा था उसी वृक्ष के नीचे बैठ के बंटवारा करने लगे। उनका नियम था चोरी करने के बाद वहीं बैठ के बंटवारा करते। वो बंटवारा करने के लिए बैठ गए। अब जब बंटवारा कर रहे थे तो बंटवारा करते करते एक की नजर पड़ गई उस भोजन की पोटली में। तो उसमें से जो चोरों का सरदार था उसने बोला, भैया देखो किसी ने हमारे लिए जाल बिछा रखा है। कैसा जाल? बोले भोजन रखा है, इस भोजन में जरूर जहर होगा, हम कोई इस भोजन को करेंगे और जहर के प्रभाव से मर जाएंगे। जरूर किसी ने हम लोगों के हमारे लिए साजिश की है। चारों तरफ दूर दूर तक देखा, कुछ दिख तो नहीं रहा, चारों तरफ कोई नहीं है। एक की नजर पेड़ पे पड़ गई। बोले वो देखो जिसने ये जाल बुना है वो नीचे बैठा है, ऊपर बैठा है। जिसने ये जाल बुना वो ऊपर है, पकड़ के उतारो नीचे। 2 चोर गए, ऊपर से उसको उतार के नीचे लेके आए। क्यों रे, मुझे मारना चाहता है? अरे नहीं सरकार, हम आपको क्यों मारेंगे? नहीं, तू मरना चाहता है, तुझे मेरा भेद पता चल गया है। डाकू डकैती कर रहा हो, चोर अगर डकैती कर रहा हो, अगर कोई उनको चोरी करते ना भी देखे, वैसे ही निकलते देख ले घर से, वो शक के आड़ में आपको मार देंगे। सही है ना? शक के चक्कर में आपने कुछ देखा नहीं फिर भी मार देंगे।
तो डाकू थे, बोले डाकू तुमने मेरा कोई भेद जरूर जान लिया है, मैं जानता हूं तुमने हमारा भेद जान लिया, इसलिए तुम हमें मारना चाहते हो, जरूर तुम इसमें जहर मिला के, अब इसको तुम ही खाओगे। अब एक डाकू उसको खिलाने लगा, मुंह में ठूसने लगा, बोला भैया मैं नहीं खाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। बोले क्यों नहीं खाओगे, खाओ जल्दी। बोले नहीं, भगवान आकर के जब बोलेंगे खाने के लिए तब मैं खाऊंगा। बोले देखो देखो इतना बड़ा धर्मात्मा हो गया, इसको भगवान खिलाएंगे, ना खाने का बहाना बता रहा है, ये खाना नहीं चाहता, जरूर इसमें जहर मिला है। किया क्या, दो डाकुओं ने जबरदस्ती सान के अंगूठे से ठूस ठूस के खिलाया, खूब खिलाया, जितना भोजन था पूरा खिला दिया। जब खिला दिया तब बोला भैया मैं मान गया। क्या मान गया? बोले देखो मरूंगा नहीं क्योंकि इसमें जहर नहीं है, मैं ये मान गया। एक पंडित जी से हमारी शर्त लग गई। उन्होंने कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम योजना पर्युपासते, जो अनन्य मन से भगवान की भक्ति करता है उसकी कुशल क्षेम भगवान रखते हैं, मैं मानता नहीं हूं। पंडित जी ने बोला अगर तुम्हें विश्वास है वो खिलाने आएंगे तो वो जरूर आएंगे, वो तुमको भूखा नहीं रहने देंगे। तो देखो भगवान की आज वाणी, उस पंडित जी की वाणी सत्य निकली कि मेरी खाने की इच्छा नहीं है, फिर भी आप लोग मिलकर मुझे ठूस ठूस के खिलाए। कहने का अर्थ सिर्फ इतना था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू के कह गए सबके दाता राम। मलुकदास जी कहते हैं कि प्यारे अजगर कभी काम नहीं करता है लेकिन फिर भी भगवान उसके भोजन की व्यवस्था जरूर कर देते हैं। माँ के पेट में जब थे बच्चा, जब माँ के पेट में होता है तो एक बात बताओ, क्या कोई उसको भोजन देने की व्यवस्था करता है क्या? लेकिन माँ जो खाती है उसी से उसको पोषण मिलता है। जो माँ खाती है, भगवान ने ऐसा पेट के अंदर सिस्टम जोड़ा है, ऐसी नली जोड़ रखता है, तब तक जब तक वो बाहर ना आए तब तक उसको नली से जोड़ता है और वो नली के माध्यम से उसे पोषण मिलता है। लेकिन जब बच्चा जन्म ले लिया तो भगवान क्या करता है? माँ के हृदय में भगवान डायरेक्ट क्षीर सागर से दुग्ध का संचार करते हैं और छोटे से बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था करा देते हैं। दूध की व्यवस्था तभी होती है जब बच्चा इस दुनिया में आता है। तो जब भगवान बच्चा पेट में था तो पेट में पोषण की व्यवस्था की, जब बच्चा धरती पे आया तो धरती में दूध की व्यवस्था की, जब दांत न थे तब दूध दियो, और जैसे ही दांत आए तो भगवान फिर भोजन की व्यवस्था कर देता है। तो जो परमात्मा पेट में पोषण की, भोजन की व्यवस्था कर सकता है, दांत न होने पर माँ के हृदय में दूध का निर्झरण करा सकता है, तो फिर जब क्या हम खाने के लायक हो गए, जब भगवान ने दांत दिया तो क्या अन्न की व्यवस्था नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। तो जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया है उसकी ओर जाओ, उसे जानो, उसे पहचानो। संसार के लोगों के पीछे जो श्रीमद में अंधे हैं, पैसे के धनी हैं, उनके पीछे घूमकर दो चार पैसे मिल भी गए तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए उन्हीं के पीछे जाइए।
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और क्या करना है? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। और विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान मान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो क्या होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। कल आशा त्याग कर, कल आशा त्याग कर, शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बाटे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बाटे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास। और धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे। साधु संत राम रंग, साधु संत राम रंग अंग रगत रहिए, साधु संत राम रंग अंग रगत रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, 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 जाहि विधि राखे
जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। देखिए भगवान से हमारा